नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते। रत्न करंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। 150 इसमें श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सल्लेखनाश श्रावक के 11 पद आदि की चर्चा इसमें की गई है। हम यहाँ पर जो सम्यक दृष्टि है उसमें जो योग्यता है उसकी चर्चाएं हो रही थी और समझ रहे थे। सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं, निसंकित, निकांक्षित आदि, जिसमें से तीसरा जो अंग है निर्विचिकित्सा। और उसमें कौन प्रसिद्ध हुआ, दृष्टांत के माध्यम से आचार्य वो समझा रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है दृष्टांते स्फुटः मति। दृष्टांत से जो मति है वो स्पष्ट हो जाती है, मतलब कि वो चीज़ समझ में आ जाती है। दृष्टांत के माध्यम से किसी को उदाहरण दे करके कोई चीज़ समझाई जाए तो सीधे वो बात जो है हृदय तक पहुंच जाती है। यदि हम मात्र उनका दृष्टांत से ना समझाएं बात को तो फिर वो बात शीघ्रता से नहीं पहुंच पाती। जो मंद मेधावी लोग हैं उनके लिए दृष्टांत प्रेरणादायक होते हैं और कार्यकारी होते हैं। यहाँ भी आज जो तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा अंग, जानते हैं आप, गिलानी का भाव नहीं करना, किसी भी पदार्थ के प्रति गिलानी का भाव नहीं करना। देखो, जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानता है वो कभी किसी से गिलानी नहीं करता। क्रोधी को देखकर भी घृणा नहीं करता है, किसी बैरी को देखकर भी उससे गिलान भाव नहीं रखता है, और ना ही किसी सामग्री या वस्तु को देखकर के वो गिलानी भाव रखता है। जो उसके लिए अनिष्टकारी वस्तुएं हैं उसको भी, उससे भी गिलानी का भाव नहीं रखता है, साम भाव रखता है, समता भाव रखता है सभी जीव के प्रति और सभी पदार्थ के प्रति। ऐसा निर्विचिकित्सा नाम का अंग सम्यक दृष्टि को होता है। वो किसी मल को देखकर भी मन को दूषित नहीं करता है और ना ही किसी प्रकार के अच्छे माल को देखकर के मन में प्रफुल्लित होता है। दोनों ही भावों में वह जो है साम्य भाव रखता है, एक से अच्छे भाव और एक से बुरे भाव, ऐसा भाव भी नहीं रखता है। ऐसा सम्यक दृष्टि का अंग है और इसी के बल से ही तो वह जीव जो है वीतरागता के मार्ग पर आगे बढ़ पाता है। यहाँ पर निर्विचिकित्सा अंग को धारण के माध्यम समझाया गया है। कहानी इस प्रकार से है। एक भारत देश में जो कच्छ नाम का देश, बड़ा ही समृद्ध देश, बड़ा ही संपन्न देश, सुंदर और व्यवस्थित देश, जहाँ पर राजा, जहाँ पर प्रजा दोनों ही सुख शांति और समृद्धि से अपना जीवन यापन कर रहे थे। और वह कच्छ देश में नगर रौरवर नाम का, ध्यान रखेंगे, रौरवक नाम का एक शहर था, जहाँ पर उद्यान राजा और रानी प्रभावती। उद्यान राजा अपने आप में बहुत धर्मात्मा, अति धर्मात्मा। देखो, राजा होकर भी धर्म में लगे रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग तो छोटे से सेठ बनते हो, धर्म छोड़ देते हो। हमें समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है मंदिर जाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, सत्कार करने के लिए, घर में चौका लगा के मुनिराज को आहार दान आदि देने के लिए। लेकिन वह उद्यान राजा इतना धर्मात्मा कि प्रातः काल उठ कर के जिनालय में जाना, दर्शन पूजन पाठ करना, स्वाध्याय करना, गुरुओं के दर्शन करना, और यदि नगर में कोई गुरु आदि आए हुए हैं तो उनको नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना। देखिए, धर्म पत्नी यदि धर्मात्मा होती है तो पति भी धर्मात्मा बन जाता है। रानी प्रभावती भी ऐसी ही रानी थी जो सचमुच में उसके अंदर धर्म की प्रभा थी। ऐसी रानी जो अपने माता पिता के संस्कार लेकर के आई हुई थी, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को जानते हुए उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाली प्रभावती रानी
धर्म पत्नी। और धर्म पत्नी उसे ही कहते हैं जो अपने पति को सदा ही धर्म मार्ग में लगाए रहे, किसी न किसी प्रकार से, तीर्थ यात्रा के नाम से, दान पुण्य के नाम से, परोपकार के नाम से, किसी न किसी प्रकार से अपने पति को धर्म मार्ग में लगा के रखती है, वो धर्म पत्नी होती है। ऐसे ही यह उद्यान राजा और प्रभावती रानी दोनों ही धर्मात्मा अपने धर्म ध्यान आदि करते हुए, मुनियों की सेवा आदि करते हुए और निर्विचिकित्सा अंग आदि का पालन करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। यहाँ स्वधर्म इंद्र में धर्म चर्चा चल रही थी। स्वधर्म इंद्र की सभा जो होती है वो धर्म सभा कहलाती है। आप लोगों की सभाएं तो राजनीतिक सभाएं होती हैं, लेकिन स्वधर्म इंद्र, देखो नाम भी कैसा है, स्वधर्म, सौ धर्म, 100 व्यक्ति जितना धर्म कर सकते हैं मिलकर के एक साथ, इतना एक साथ धर्म एक जीव करता है, इंद्र करता है, उसका नाम स्वधर्म इंद्र है। वह स्वधर्म इंद्र सदा ही तत्व चर्चा में ही मग्न रहते हैं। अपनी सभा में बैठे हुए तत्व ज्ञान की बातें, भगवान की दिव्य ध्वनि की बातें, सिद्धांतों की बातों की चर्चाएं चल रही थी। उसमें ही 10 लक्षण धर्म, रत्नात्रय आदि और सम्यक दृष्टि के किस प्रकार से सम्यक दर्शन होता है निर्मल, उसकी चर्चाएं। उसमें कहा जा रहा था, स्वधर्म बता रहे थे कि देखो सम्यक दृष्टि के अंदर शंका नहीं होती, कांक्षा नहीं होती, गिलानी नहीं होती है। और जब वो निर्विचिकित्सा अंग आदि का वर्णन आया तो उसमें उन्होंने बहुत सारी बातों को बताया और कहा कि धर्मात्मा वही है जो धर्मात्मा से गिलानी नहीं करता है। तो वहाँ पर बैठा हुआ देव कहता है कि ऐसा भी कोई संसार में जीव है जो इस प्रकार से गिलानी रहित व्यक्ति हो सकता है? तो बोले हाँ हाँ, महावीर स्वामी के काल में जो हुए उद्यान नाम के राजा, उद्यान राजा हैं, वो जो हैं गिलानी के भाव से रहित हैं। एक श्रावक होते हुए भी, राजा होते हुए उन्हें किसी प्रकार से गिलानी का भाव नहीं आता है, ऐसे राजा हुए हैं। तो वहाँ पर जो देव था, जो बासो नाम का जो देव था, उसको ये बात समझ में नहीं आई। उसने कहा नहीं, मैं ऐसे स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं उस राजा का जो है परीक्षा लूँगा और तब पता चलेगा कि वह राजा सच में गिलानी रहित है, निर्विचिकित्सा स्वभाव वाला है। उस देव ने अपना एक रूप बनाया, एक मुनि का रूप बनाया, साधु का रूप बनाया। और साधु का रूप भी कैसे बनाया? रोग सहित रूप बनाया। कोड़ी, जिसका गलन कोड़ हो, ऐसा कोड़ युक्त जो है शरीर बनाया, जिस शरीर से बदबू भी आ रही है, जैसे आप स्मेल बोलते हो, बदबू भी आ रही है और वो शरीर से कोड़ भी जैसे टपक रहा हो, ऐसा कोड़ी मुनि का स्वरूप बनाया। वह मुनिराज आहार की बेला को आते हैं और वहाँ उद्यान राजा जो है और अपनी रानी प्रभावती के साथ पड़गाहन के लिए खड़े होते हैं। सौभाग्य समझते हैं कि हमारे नगर में साधु आए। ये नहीं सोचते हैं कि हमारे नगर में कौन साधु आए, सुंदर आए, खराब आए, बीमार आए, बूढ़े आए, जवान आए, इस संघ के आए, उस संघ के आए, इस परंपरा के आए, उस परंपरा के आए, ऐसा नहीं। दिगंबर मुद्रा को साक्षात देख करके जो नतमस्तक हो जाते हैं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। जो प्रेम उमड़ जावे गुणी जनों को देख करके। महान गुणी कौन है? रत्नत्रय का धारी साधक ही महान गुणी है। और ऐसे गुणी को देख करके प्रेम जिसके अंदर उमड़ आते हैं, श्रद्धा आस्था के वैयावृत्ति आदि करने के भाव पैदा हो जाते हैं। आचार्य समंत स्वामी आगे स्वयं कहेंगे, दानम वैयावृत्तम, दान वैयावृत्ति है। ये दान 4 प्रकार के देना, वो वैयावृत्ति, आहार दान भी एक वैयावृत्ति गुण है। वह राजा अपनी रानी के साथ नवदा भक्ति के साथ पड़गाहन करता है। नवदा भक्ति आप सब समझते हैं। सबसे पहले पड़गाहन हम करते हैं, पड़गाहन, फिर उनको अपन जो है मुनिराज को उच्चासन देते हैं, बैठ करके पाद प्रक्षालन और उसके बाद पूजा करते हैं। फिर इसके बाद सभी लोग हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं
और कहते हैं मन शुद्धि, मेरा मन शुद्ध है, मेरा वचन शुद्ध है, मेरा यह द्रव्य काया शुद्ध है। और प्रभु जो ये मैंने आहार जल शुद्ध बनाया है यह प्राशुक है, सात्विक है, ग्रहण करने योग्य है। मेरे भाग्य को, सौभाग्य को अवसर दीजिए, मेरे पुण्य को अपने कर पात्र में मेरे द्वारा यह आहार ग्रहण करके आज मेरी इस अन्नपूर्णा को पवित्र कीजिए, मेरे घर को पवित्र कीजिए, मेरे मन को पवित्र कीजिए। ऐसी मंगल भावनाओं से वह जो सद्भक्त है मुनिराज को नवदा भक्ति से आहार दान देता है। ध्यान रखना, नवदा भक्ति से आहार अपने निज हाथ से देता है, उसी को ही पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दूसरों से दिलवाए, जो व्यक्ति पैसा आदि खर्च करके नौकर आदियों से दिलवाए, गुरु की भक्ति ऐसी नहीं होती है, अपने स्वयं के हाथों से भक्ति होती है, वही नवदा भक्ति कहलाती है। 9 प्रकार की भक्ति। वह उद्यान राजा भी अपने 9 प्रकार की भक्तियों के माध्यम से मुनिराज का प्रगहन करता है, उनको उच्चासन बिठाता है, उनकी पूजा करता है, पाद प्रक्षालन करता है, 3 बार बैठ करके नमोस्तु और नमन करता है। मुनिराज आशीर्वाद देते हैं और वह आहार की विधि, जैसे ही वह मुनिराज आहार के लिए खड़े होते हैं, और वह मुनिराज तो थे नहीं, वह तो वासव नाम का जो इंद्र था, देव था, वो तो परीक्षा लेने के लिए आया था। उसने भोजन करते करते ही बहुत स्मेल अपने शरीर से निकाली, बदबू निकाली, तब भी उन उद्यान राजा को गिलानी नहीं हुई। और वहाँ पर उन्होंने अपने मुख से बमन कर दिया, पूरा का पूरा भोजन इतना ज़्यादा बमन किया, कमरा की कमरा जैसे भर सा गया हो, बदबूदार कमरा हो गया, पूरी उल्टी से उसके उछाल से भरा हुआ वह कमरा और बदबूदार कमरा हो गया, स्थान हो गया। यहाँ तक कि प्रभावती रानी जो है उसके ऊपर भी उन्होंने बमन कर दिया, लेकिन वह गिलानी को प्राप्त नहीं हुए। और राजा रानी दोनों सोचने लगे, ऐसा हमारा कौन सा पाप कर्म का उदय है कि आज हम मुनिराज को आहार न दे पाए। ऐसी कौन सी भूल हो गई, कैसी गलती हो गई, कैसा हमने अपक्व भोजन बना दिया, अपाच्य भोजन बना दिया, जो मुनिराज के लिए साधना में साधक नहीं बना। लगता है हमारे द्वारा आहार बनाने में गलती हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया, हमारे पास विवेक और बुद्धि नहीं थी, जो इस प्रकार का भोजन मुनिराज के लिए तैयार हुआ है। और अपने पाप कर्मों को कोसते हुए, अपने कर्मों को कोसते हुए, ऐसा कौन सा हमने पाप किया, आज हमारे घर में मुनिराज का अंतराय हो गया। क्योंकि बमन हो जाने के बाद, मुख से कुछ भी निकल जाने के बाद मुनिराज जो है अंतराय कर देते हैं, फिर वो आहार ग्रहण नहीं करते। कोई गिद्धता नहीं है आहार की, यदि अंतराय नहीं करेंगे तो गिद्धता कहलाएगी कि यहाँ मल निकल रहा है, यहाँ भोजन बाहर निकल गया है, गंदगी बाहर निकल रही है, और इसके बाद भी आहार ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब कितनी आसक्ति है भोजन के प्रति। तो वह आसक्ति का त्याग करते हुए मुनिराज अंतराय कर दिया करते हैं। वो मुनिराज ने भी अंतराय कर दिया, और यहाँ पर वह प्रभावती रानी और राजा दोनों ही मिलकर के मुनिराज की जो है अपने हाथों से उनकी वैयावृत्ति करते हैं, मतलब कि वो जो बमन आदि है उसको साफ करते हैं। साफ कर, देखो कितना धर्मात्मा का गुण, दोनों ही मिलके। ये कहानी मैं अपनी नहीं सुना रहा हूँ, ये कहानी प्रभातचंद्र आचार्य स्वामी ने स्वयं संस्कृत भाषा में टीका में लिखी हुई है। कहा कि दोनों ने मिलकर के वह मुनिराज का जो है वह शोधन किया, कपड़े आदि से मार्जन किया और बमन आदि दूर किया, और मुनिराज से प्रायश्चित मांगने लगे कि मुनिराज हमें प्रायश्चित दो। ऐसा हमने कौन सा कर्म किया जो उदय में आया और आपका आहार नहीं हो पाया, हमारे भोजन में असावधानी हो गई है, आप हमें प्रायश्चित दें। वह मुनिराज तो नहीं थे, वो देव थे, अपने स्वरूप में आए। स्वरूप में आकर के बोले, धन्य है उद्यान राजा, जैसा हमने तुम्हारे बारे में स्वर्गों में चर्चा सुनी थी सौधर्मेंद्र की सभा में कि सम्यक दृष्टि ऐसा होता है, कभी भी धर्मात्मा से गिलानी नहीं करता है, धर्म से
परिणाम को अच्छे रखता है, गुणों की चाह रखता है। आपने मेरे शरीर को नहीं देखा, आपने मेरी बीमारी को नहीं देखा, आपने मेरी इस गंदगी को नहीं देखा, बमन को नहीं देखा, आपने मुनिराज के रत्नत्रय को देखा और रत्नत्रय से प्रेम किया, गुणों से प्रेम किया। धन्य हैं आप, सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं। ऐसी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए, उद्यान राजा की जय जयकार करते हुए, प्रभावती रानी की जय जयकार करते हुए वह इंद्रदेव जो है चला गया। उसकी और भी श्रद्धा बढ़ गई। राजा इस प्रकार से अपना धर्म ध्यान करता हुआ जीवन व्यतीत कर रहा था। समय बीत चुका। अपने पुत्र को बुला करके, शिव कीर्ति पुत्र को बुला करके वह अपना राज्य सौंपते हैं। कहते हैं कि अब संसार में मैंने सब कुछ देख लिया, क्योंकि उन्होंने सुबह सुबह प्रातःकाल बादलों को देखा, बादलों में कुछ आकृति बनते देखा और आकृति एकदम से बिखर गई, तो उन्हें वैराग का भाव आया। क्षणभंगुर है हर चीज़, संसार भी क्षणभंगुर है, जीवन भी क्षणभंगुर है, कब नाश हो जाएगा। रहते हुए, जीवन आयु के रहते हुए हमें संयम की ओर बढ़ जाना चाहिए। और वह राजा जो थे मुनिराज बन गए। साधना, कठोर साधना, तपस्या आदि करते हुए, अपना धर्म ध्यान करते हुए उन्होंने जो है जिन दीक्षा ग्रहण की और केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। केवल ज्ञान प्राप्त करके जगह जगह अपनी गंधकुटी के साथ समोषण में, गंधकुटी में भव्य जीवों को उपदेश देते हुए अन्य जीवों का भी कल्याण किया और अंततः अष्ट कर्मों को नाश करके मुक्ति को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए। यहाँ रानी प्रभावती ने भी जिन दीक्षा धारण की, आरिका व्रतों को धारण किया और कठोर साधना करके अपने स्त्रीलिंग का छेद किया। 5वें स्वर्ग में जाकर के वह देव बनी, देवी नहीं बनी, देव बनी। और वहाँ से आकर के मनुष्य पर्याय में जन्म लिया। मनुष्य पर्याय में जन्म लेकर के साधनाएं की, मुनि बनी और मुनि बन कर के वह भी मोक्ष दशा को प्राप्त हुई। इस प्रकार से देखो, ये सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन के प्रभाव से कहाँ पहुंच जाता है, चारित्र को धारण करके अपना आत्म कल्याण कर लेता है। यहाँ पर उद्यान राजा की कहानी इतनी अच्छी कहानी है कि हमें कभी धर्मात्मा से गिलानी नहीं करना चाहिए। जो ईर्ष्या करता है, जो बुराई करता है, इसका मतलब वो धर्म से गिलानी करता है। और जो धर्मात्मा से गिलानी करता है, उसे अनंत काल तक धर्मात्मा नहीं मिला करते हैं, उसे नहीं मिलने वाले कभी। क्यों? गिलानी का मतलब क्या है? यदि आपने मांस से गिलानी की तो मांस से आप दूर हो जाओगे, छूट जाएगा। ऐसे धर्म से गिलानी की, धर्म से छूट जाओगे। ऐसे उद्यान राजा निर्विचिकित्सा अंग का पालन किया। ऐसे हम भी पालन करके अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। समय हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, शोभाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।